हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बीए बीएससी सेमेस्टर सेकेंड का मैथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसका हमने सिर्फ चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा था और हमने सिर्फ इसका मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है इक्वेशन की, एंड उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक मेन कर लिया था। इसका बेसिक था बट बहुत यूज़ है इसका इन फ्यूचर स्टडीज़ में। तो आज हम इसका मेन काम स्टार्ट करेंगे जिसका यूज़ डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में है। मतलब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। जो ये काम था वो आपके, जैसे आप एमएससी का एंट्रेंस देते हो तो उसमें डायरेक्ट आता है कि ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, ओडी है या पीडी है, इस टाइप से। तो उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आता है कि पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। मैं आपको अब जो भी पढ़ाऊंगी उसको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चंस कैसे आपका नेट में आ सकता है, कैसा आपका हायर एजुकेशन, कैसे आपका एंट्रेंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में टेस्ट में आ सकता है। तो जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन दे देंगे वो आपकी एग्जैक्ट है या नहीं, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो उसके लिए हमने ये थ्योरम करनी है, बट मैं आपको ये बाद में थ्योरम करवाऊंगी, या आप इसको खुद भी कर सकते हो। डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रखा है, इसको आप करके देखना, वरना मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। तो आज हम इसका मेन काम स्टार्ट करेंगे जिसका क्वेश्चंस में यूज़ है। तो देखते हैं, देखो यही चीज़ है आपकी बुक में, इसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। तो आप इसको देख लो आप कि आपको दिक्कत ना आए। तो इसी पे ही आपका स्टार्टिंग है 1.1, आपकी इसी से ही है पूरी बेस, इसी पर बेस है। और बाकी भी एक्सरसाइज अगर आपको 1.1 आती होगी तभी आप कर सकते हो। देखो जी, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरम है ये, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में बी एग्जैक्ट। तो किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे एग्जैक्ट बताना है, इस टाइप की इक्वेशन को, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की इक्वेशन को, तो एग्जैक्ट कब होगी। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मतलब कि अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट है तो क्या होगा, अगर वो कंडीशन गिवन है तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। क्या है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपने ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी थ्योरम बता दी थी कि डेफिनेशन ये रही कि एग्जैक्ट की क्या होती है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो वेयर एम एंड एन आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई सेट टू बी द एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यही सेम काम इसका है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, मतलब क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होंगी चीज़ें बहुत कि कैसे करना है। तो देन क्या होगा, करली एम बाई करली वाई इक्वल होगा करली एन बाई करली एक्स के। अब मैंने आपको करली का मीनिंग बताया था, मतलब एम का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये पार्शियल का मतलब अब मैं आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगी कि पार्शियल और टोटल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है जी, तो बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है देन क्या होगा, करली एम बाई करली वाई इक्वल होगा करली एन बाई करली एक्स। इसको क्या बोलते हैं, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल होगा एन के पार्शियल डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या बताना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मतलब अगर करली एम बाई करली वाई मतलब एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या होगा, ये कंडीशन आपकी, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, एग्जैक्ट होगी। तो ये सिर्फ थ्योरम है, आपको मतलब इसको कई बार पूछी जा सकती है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताओ कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी। लेकिन जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस में यूज़ होती है वो ये चीज़ है। क्या चीज़ है कि ये वर्किंग रूल, पहले हम ये देखते हैं फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। वर्किंग रूल में क्या है कि अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है जी, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखो ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। पहले हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि सोल्व करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, आप इसको कंपेयर करोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। क्लियर है,
किसी भी इक्वेशन को तभी सोल्व कर पाओगे, किसी भी इक्वेशन का तभी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे अगर वो एग्जैक्ट होगी। ठीक है जी। तो पहले क्या करोगे, स्टेप्स हैं इसमें कि पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आओगे। ठीक है जी। फिर चेक करोगे एग्जैक्टनेस की कंडीशन, क्या करली एम बाई करली वाई इक्वल है करली एन बाई करली एक्स के, अगर इक्वल है देन इक्वेशन एग्जैक्ट है। बात समझ आई। अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, या पूछा जाए कि इसको सोल्व करो, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप क्या करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इक्वेशन को। फिर आप चेक करोगे क्या करली एम बाई करली वाई इक्वल्स है करली एन बाई करली एक्स के, अगर ऐसा है देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आपको थोड़ा सा अजीब, जब मैं क्वेश्चन से करवाऊंगी तो आपको इजी से क्लियर हो जाएगा, इजी लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर के, जैसे अलजेब्रा है आपका, क्वेश्चन डायरेक्ट हम फॉर्मूलेस लगाते थे और क्वेश्चंस करते थे, सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एम डी एक्स इंटीग्रेशन वाई कॉन्स्टेंट, सब मीनिंग समझाऊंगी क्वेश्चन से आपको कि क्या मतलब है वाई कॉन्स्टेंट का। तो आपने n में टर्म्स ढूंढनी है जिसमें x नहीं है, dy उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू c। तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारा बताती हूँ। ठीक है जी। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर करवाऊंगी। ठीक है। तो मैं इसका चलो एक बार थर्ड एग्जाम्पल उठा लेती हूँ। मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ x की 4 माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस y की 4 dx। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि बताओ कि क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो आपने सिर्फ कहाँ तक करना है, करली एम बाई करली वाई अगर इक्वल आ जाता है करली एन बाई करली एक्स के, देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज इज नॉट। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे। ठीक है जी। चलो अब हम इस पे देख लेते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट नोट कर लिया। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसको किससे, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0 से। कंपेयर करो, डी एक्स सारा ये क्या है m, ये सारा क्या है n। तो m कितना बना, m बना, यहाँ से आपको पार्शियल कैसे डेरिवेटिव करते हैं सब समझ आ जाएगा। m है x की 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस में y की 4। ठीक है जी। और n क्या है आपके पास, n है माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस, क्योंकि माइनस अंदर लेके जाओगे प्लस बन जाएगा 4xy का क्यूब प्लस में साइन y। ठीक है जी। अब क्या था कि अगर मुझे चेक करना हो कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो क्या निकालते हो, करली एम बाई करली वाई इक्वल आना चाहिए करली एन बाई करली एक्स के। अब क्या मतलब होता है, देखो जी, अब मुझे इसका नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जब पार्शियल होता है तो कैसे डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो जैसे मान लो एम ना आपके पास है एक्स वाई, ये चीज़ ठीक है। अब मुझे इसका डी एम बाई डी एक्स निकाल के बताओ और करली एम बाई करली एक्स निकाल के बताओ, क्या फ़र्क है दोनों में। डी का मतलब होता है टोटल डेरिवेटिव, इसका होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मुझे डी एम बाई डी एक्स निकालना है, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका पार्शियल मीन्स क्या होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना उसका करोगे और y को क्या मान लोगे, कांस्टेंट। y क्या है, कांस्टेंट। दूसरा जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका कांस्टेंट की ट्रीट होगा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसमें इसका क्या निकल जाएगा आपके पास डायरेक्ट ही। जैसे इसका क्या हो जाएगा, अब पार्शियल में क्या होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करो सिर्फ उसको लेना है, तो बाकी आपका कांस्टेंट। तो पार्शियल इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ y, क्योंकि y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। जब टोटल की बात, टोटल डेरिवेटिव को करना आता है, x का करोगे 1, y एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो फंक्शन है, प्लस में x एज इट इज, y का क्या होगा dy बाई में dx। ये देखो, ये दोनों में फर्क होता है टोटल और पार्शियल में, जो आपको मेन ध्यान रखना। अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। देखो x के विद रिस्पेक्ट टू, ये तो सिंगल ही है तो इसका 4x क्यूब बन जाएगा। अब इसमें दो फंक्शन है, पार्शियल है तो मतलब y क्या है, कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर एज इट इज, तो 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचा सिर्फ 2y स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट हुआ क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, y कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। तो इसका आ गया, इसका आपका बन गया
करली एम बाई करली एक्स का निकाल दिया, सॉरी आपको किसका चाहिए था, करली एम बाई करली वाई चाहिए, तो चलो मैंने आपको एक्स भी निकाल के दिखा दिया। अब वाई का करना है तो कौन कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो -2x क्या है, कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2y, तो कितना बन जाएगा -4xy, फिर y4 का डेरिवेटिव 4y3, ये आपका आ गया करली एम बाई करली वाई। अब करली एन बाई करली एक्स निकालना है, करली एन बाई करली एक्स अब तो कर सकते हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो y क्या होगा, कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कौन कांस्टेंट हुआ, -2y कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना बन गया -4xy, फिर उसी तरह से साइन y का 0, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, 4xy3 कितना हो जाएगा, अब कौन कांस्टेंट है 4y3, x का 1, तो कितना बचा 4y। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए चेक करना है एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट है या नहीं के लिए क्या करोगे, करली एम बाय करली वाई अगर इक्वल आता है करली एन बाय करली एक्स के, क्या इक्वल है, यस, करली एम बाय करली वाई इक्वल है करली एन बाय करली एक्स के, देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन वी कैन फाइंड इट सॉल्यूशन, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, y को क्या लेना है कांस्टेंट, और एम डी एक्स, एम कितना है x की 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस में y का 4 इंटू में dx, ठीक है जी, प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, हमने n की वो टर्म्स लेनी है जो x को कंटेन नहीं करती, ये x को कंटेन कर रही है नहीं लेंगे, ये x को कंटेन कर रही है नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लोगे साइन y, तो ये बन जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी, बस y कांस्टेंट है, x4 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या बन जाएगा, x की 5/5, ये पूरे के साथ है आपका ये चीज, तो माइनस में y तो कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, y तो कांस्टेंट है, तो -2y स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करते हो तो क्या आ जाता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हो वही आ जाएगा, तो y4 एज इट इज इंटू में कितना आ जाएगा आपका x माइनस साइन y का माइनस कोस y, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा कोस y इक्वल टू, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, समझ आया, कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर में पूछ सकते हो। तो देखो यही चीज़ कर रखी है मैंने आपको, सिर्फ अभी आपको हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज में यही करना है, फर्स्ट चैप्टर में पहले देखोगे गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, यही पूछेंगे, फिर वो आपको अगली एक्सरसाइज में थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे कि अगर नहीं है तो एग्जैक्ट बना सकते हो, बताओ कैसे बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए हम फर्दर स्टडी करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज में वो चीज़ आएगी, लेकिन आपको अब मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल करवा दिया, मैं आपको एक फर्स्ट बताती हूँ, वो कहता है कि अल्फा की वैल्यू निकालो, ये बता दिया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, उसने बता दिया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर देखो ये क्वेश्चन गेट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, जब आप ग्रेजुएशन गेट की तैयारी करोगे, अगर आप मैथ्स में जाते हो आगे तो उसमें गेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, अब मैं यहाँ से कंपेयर करके एम लिखती हूँ, m कितना है 1 प्लस में x² y क्यूब है सॉरी, प्लस में अल्फा x² और y² है, और n क्या है आपका 2 प्लस में x का क्यूब y का स्क्वायर है प्लस में x³ y है, ठीक है जी। अब मुझे कह दिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो क्या होगा, करली एग्जैक्ट है, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, करली एम बाय करली वाई किसके इक्वल हुआ, करली एन बाय करली एक्स के, ठीक है जी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है करली एम बाय करली वाई इक्वल होगा करली एन बाय करली एक्स के, तो क्या होगा, करो y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, पार्शियल है तो दूसरा फंक्शन दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट x कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस y के रिस्पेक्ट टू कर रहे हो x कांस्टेंट होगा, x² एज इट इज, y क्यूब का 3y² और x² कांस्टेंट, प्लस में y के रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है, तो x अल्फा x² इंटू में 2y किसके इक्वल हो जाएगा, करली एन बाय करली एक्स के, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस में x के रिस्पेक्ट टू करना है y कांस्टेंट तो y² एज इट इज,
एक्स क्यूब का 3x² इंटू में y² प्लस में एक्स की रिस्पेक्ट टू कर रहे हो y कांस्टेंट, तो 3x² y का एज इट इज। अब देखो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, जो चीजें कट रही हैं उसको काट दो, ये कैंसिल इससे, तो क्या हो गया 2α x² किसके इक्वल हो गया 3x² y के, x² y से x² y कैंसिल, 2α इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू 3/2, हमें यही निकालना था कि अल्फा की वैल्यू निकालो, गिवन इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट। इजी है बहुत, मैथ ढंग से करोगे, एक बार कर लोगे बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू निकाल दी। तो मैंने अब आपको फर्स्ट एग्जांपल करवा दिया, थर्ड एग्जांपल करवा दिया, सेकंड आपको हल्का सा समझा देती हूँ, बाकी आप इसको खुद ट्राई करना। वही सॉल्व करना है, तो आपको m गिवन है, आपको n गिवन है। सोल्व करने के लिए क्या कहते हो, पहले क्या चेक करते हो, स्टेप नंबर फर्स्ट में एग्जैक्टनेस, क्या एग्जैक्ट है या नहीं, मतलब क्या चेक करोगे कि करली m बाई करली y इक्वल है या नहीं। यहाँ देखो करली m बाई करली y इक्वल आ गया किसके, करली n बाई करली। अब इसका डेरिवेटिव देख लो एक बार, चलो y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, 1 का तो 0, e की x बाई वाई है, e की x बाई वाई देखो क्या, अच्छा आप इसका कैसे करते हो, e की x बाई वाई है, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, ये तो कांस्टेंट, कैसे करते हो, e की कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दिस इनटू किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का, इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव ऐसे करना है, तो e की x बाई वाई यही करते हो, y के विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट, 1 बाई वाई का डेरिवेटिव -1 बाई x² होता है, ये तो आपको चीजें पता ही है, या फिर इसको y की -1 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा -1 y की -2, तो -1 बाई वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना बन जाएगा x y², देखो यही चीज उन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है इसमें। ठीक है जी, फिर सेम n वाले का करना पड़ेगा। n वाले के लिए ये दो इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो, ये n आपके पास कितना है, e की बाई x बाई वाई, मैंने इसको ओपन कर दिया, माइनस x e की x बाई वाई बाई में y है, ये चीज है। x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, इसका तो कर लोगे, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, y कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा e की x बाई वाई इंटू में इसका डेरिवेटिव, x का करोगे 1, y तो कांस्टेंट, तो डायरेक्ट 1 बाई वाई आ जाएगा, माइनस दो फंक्शन है क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, x का करोगे 1, तो e की x बाई वाई बाई में y, तो माइनस, तो ये इसको चाहे ब्रैकेट लेकर प्लस ले लो प्लस ले लिया। ठीक है, अब x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, y कांस्टेंट है, तो e की पावर x बाई वाई y कांस्टेंट है, तो इनटू में x का 1, तो 1 बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो चीज़ समझ ना आई तो आप लेक्चर में पूछ सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि अगर y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो पार्शियल, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, जैसे 2 4 6 10 इस टाइप से, जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं आपके पास। एग्जैक्ट है, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो mdx, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये रहा y कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन पता है, टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग x, इसमें n में कोई ऐसी टर्म ही नहीं है जिसमें x नहीं है, समझ आ गया, डायरेक्ट ले लोगे 0। ठीक है, तो इसका तो 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद हम इसका फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ में क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। mdx सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब पहले एग्जैक्टनेस बतानी होगी कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो वही mdx प्लस dy, m क्या है 2x बाई वाई स्क्र वाई क्यूब, n कितना है वाई स्क्र माइनस में 3x² बाई में y की 4। कंपेयरिंग करोगे, m आ गया n आ गया, करली m बाई करली y बताओगे, करली n बाई करली x बताओगे, दोनों इक्वल आ गए तो इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है। फिर y टर्म इन एंड नॉट कंटेनिंग x, तो ये तो लोगे नहीं, x को कंटेन सिर्फ 1 बाई वाई स्क्र, तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, तो यहाँ से आपका इजी से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद हम इसका फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो mdx माइनस dy है, उसी में है, m कितना है वाई स्क्र बाई में y माइनस एक्स का होल स्क्र, n कितना है माइनस एक्स स्क्र, तो इसका डेरिवेटिव करना आता है, पार्शियल करना है। देखो पार्शियल का ध्यान रखना, जहां भी पार्शियल वर्ड आ जाता है y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो x को कांस्टेंट लेना है। चलो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, इसका एक बार डेरिवेटिव देखो, m का करा देती हूँ, n का सेम ऐसे होगा, वाई स्क्र y माइनस एक्स का होल स्क्र, करली m बाई करली y कर रहे हो, मतलब y का कर रहे हो तो x क्या लोगे कांस्टेंट, जहां जहां x है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना। देखो जी, अब दो फंक्शन है,
कैसे करते हो, u बाई वी रूल। तो नीचे वाले का क्या, स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर था 4 हो गया, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का करली वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, फॉर्मूला तो वही होगा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले पावर आगे आएगी तो 2y माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखो, y के विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट, y का 1 x का 0, मेन काम यही था बस, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इसको ओपन कर लोगे, 2y y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y माइनस एक्स, बाय में y माइनस एक्स का 4। तो इसको सोल्व करते हैं, वन सारी जगह से कैंसिल हो जाएंगे y माइनस एक्स, तो 2y y माइनस एक्स बचेगा माइनस 2y स्क्वायर बचेगा, y माइनस एक्स की 3 हो जाएगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर बाय में y माइनस एक्स का क्यूब। तो 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा 2xy y माइनस एक्स का क्यूब। तो ये आपका देखो यही होगा, करली एम बाई करली वाई 2xy y एक्स सॉरी मैंने कहीं फिर सॉरी मैंने कर लिया, ठीक है करली एम बाई करली वाई कहाँ है, ये रहा ठीक है जी, यहाँ तक आ चुका है अपना। उसके बाद इन्होंने माइनस कॉमन लेकर काट रखा है, सेम करली एन बाई करली एक्स निकालोगे वो सेम आएगा, एग्जैक्ट आ जाएगी, तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप आज के लिए इतना बहुत है, तो 5 तक करना, अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप सबसे पहले इसकी जो मैंने बेसिक लेक्चर पढ़ाया था कल, आप वो पढ़ना, उसके बाद एग्जैक्टनेस देखना, कोई इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है उसका सॉल्यूशन देखना, फिर आपको क्वेश्चंस में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, थैंक यू।